हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक कविता करने वाले हैं जिसका नाम है हरे भरे पेड़। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको परोपकार, सज्जनता, त्याग, पर्यावरण के प्रति प्रेम एवं संरक्षण के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस कविता का क्या उद्देश्य है। इस कविता का उद्देश्य है प्रस्तुत कविता से परोपकार करने की सीख मिलती है, साथ ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता व संरक्षण का भाव सीखने को मिलता है। जब हम ये कविता पढ़ेंगे तब कविता समझ के हमें ये पता लगेगा कि हमें पर्यावरण यानी कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति प्यार होना चाहिए और कैसे उनका संरक्षण करना है, कैसे उनको बचाना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कविता शुरू करते हैं। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। तो बच्चों, इस कविता में कवि जो है वो पर्यावरण की प्रशंसा कर रहा है। वो पेड़ों के बारे में बता रहा है कि पेड़ जो हैं वो स्थिर एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। हमें लगता है कि पेड़ जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़। देखो बच्चे, पर्यावरण जो है वो हमारे पेड़ों से मिलकर बना है। जो हमारे पेड़ हैं वो हर जगह पर स्थिर रहते हैं, चाहे जंगल हो या फिर कहीं पर भीड़ भाड़ हो, यहाँ बड़े बड़े पर्वत हो या कहीं पर घाटियाँ हों। खुली सड़क के किनारे भी पेड़ होते हैं, बाग बगीचों में भी पेड़ होते हैं। जब बहुत तेज बादल जो आता है, बारिश आती है या बहुत तेज बिजली जब चमकती है, जैसे हमारे सैनिक जो हैं बच्चे वो सीमा पर खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। दुश्मन कितना भी हमला करे फिर भी वो अपने देश को बचाते हैं। उसी तरीके से पेड़ जो हैं हमारे सैनिकों की तरह बिल्कुल भी नहीं घबराते और हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने। इनकी मस्ती के क्या कहने, खिलना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। तो बच्चों, आतप क्या होता है? गर्मी। तो बच्चों, जैसे पेड़ों पर पत्तियां आती हैं, ठीक है, फूल खिलते हैं, तो इस तरीके से ऐसा लगता है पेड़ों ने गहने पहन रखे हों हरे और गुलाबी रंग के। तो हरे और गुलाबी रंग के गहने पहने हुए यानी कि फूल पत्तियों से, फलों और पत्तियों से सजे हुए पेड़ जो हैं वो गर्मी भी सहन कर लेते हैं। इनकी मस्ती के क्या कहने, खिलना हमें सिखाते पेड़। पेड़ जो हैं उनको देखकर हमें कितना सुंदर दृश्य दिखता है, हमें कितना अच्छा लगता है पेड़ों को देखना। जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली होती है तो वो हमें नज़ारा जो है वो कितना सुंदर लगता है। तो पेड़ हमें सिखाते हैं कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, हमेशा अपनी मस्ती में रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कई तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते, सजनता के नाते पेड़, फूले नहीं समाते पेड़। तो कवि क्या कहता है बच्चों? कवि यहाँ पर कहता है कि कितने सारे फल जो हैं वो पेड़ों पर लगते हैं और कितने सारे फूल जो हैं वो खिलते हैं। खुशबू से जो फूल हैं, जो पेड़ हैं वो महकते रहते हैं और फल जो है वो पेड़ों पर लदे रहते हैं। और इसके बोझ से थोड़ा सा पेड़ झुक तो जाते हैं लेकिन वो फूले नहीं समाते, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं कि हम जो हैं यानी कि पेड़ पौधों से हमें खाने के लिए मिलता है, हमें जो फूल हैं वो मिलते हैं पेड़ों से, फल मिलता है, हमें पेड़ों से लकड़ी मिलती है और इतना कुछ पेड़ हमें देते हैं, फिर भी वो खुश रहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कड़ी धूप में बनते साया, सारा जीवन सरस बनाया। पेड़ों की है अद्भुत माया, पहले वर्षा लाते पेड़, फिर छतरी बन जाते पेड़। तो बच्चों, जैसे कड़ी धूप, जब तेज धूप होती है, हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ देर रुककर पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं क्योंकि पेड़ हमें छाया देते हैं। और पेड़ों ने हमारा जीवन, हमारी जो जिंदगी है वो कैसी बना दी है? सरस बना दी है। सरस क्या होता है बच्चे? रस से भरी, खुशियों से भरी। तो पेड़ों के कारण हमारी जिंदगी जो है वो खुशियों से भर गई है, सुविधाजनक हो गई है।
पेड़ों की देखो कैसी अद्भुत माया है। अद्भुत क्या होता है? अनोखा। कि बारिश जो है वो भी कौन लाते हैं? पेड़ लाते हैं। आपको पता है ना, पेड़ों के कारण ही बारिश होती है। तो बारिश भी पेड़ लाते हैं, और जब बारिश होती है हम पेड़ों के नीचे छुप जाते हैं तो वो छतरी भी बन जाते हैं। तो देखो बच्चों, पेड़ जो है वो हमें कितने अच्छे से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों से हमें प्यार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, और हमें अपने पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के कवि कौन है? डॉक्टर शेरजंग गर्ग। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये कविता आज की समझ आई होगी। एक बार इसको फिर से दोहराएंगे और एक्सरसाइज जो है वो आप स्वयं करेंगे।